हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। आइए, सो इट इज 7 मार्च, बहुत ही प्यारा सा दिन, और शुरू करते हैं आज की हम लोग 10 करंट अफेयर्स, 10 खबरें 10 मिनट में। यही नाम है ना? हाँ, 10 मिनट में 10 खबरें। यस, ऑलराइट, माय नेम इज अमन श्रीवास्तव। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, तो व्हाट वी हैव, ये है, क्या बात है जी, प्यारी प्यारी बातें आपकी। आ हा। चलिए, थैंक यू सो मच। और आगे देखते हैं, ये हैं हमारे झा जी। भाई, तो रोहित झा, मुस्कान शर्मा, भूमि, अमीषा चावान एंड सांतिक, शाबाश, वेल डन गाइस, यू हैव टॉप्ड। इतनी सारे लर्नर्स में से आप लोग जो हैं वो टॉपर बन गए हैं, टॉप 5 में आए। करंट अफेयर्स का क्विज डेली होता है, आप लोग भी दिया करो। कुछ तो करो थोड़ा सा, सब लोग जरा थोड़ा हिलो करो। 10,000 लोग देखते हैं एक दिन में करंट अफेयर्स। पता है टेस्ट कितने लोग देते हैं? शायद 250, 300, 400, शायद 500 कभी कभी। अरे भैया, 10,000 लोग देते हो, कम से कम 5,000 लोग टेस्ट दिया करो करंट अफेयर्स का। एक आदत डाल लो डेली करंट अफेयर्स टेस्ट देने की, ठीक है? फ्री टेस्ट है सबके लिए। ठीक, चलो आओ। देखो भाई, तो रफ्तार वालों, आज बैच क्लोज हो रहा है, आपका लास्ट डे आज एडमिशन का। आज ओवर हो जाएगा, इसमें एडमिशन फुल हो गए हैं, तो आज ये बैच ओवर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में अंत में बताएंगे। आओ न्यूज शुरू करते हैं। देखो भाई, सो लॉन्च ऑफ सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। देखिए, ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत द्वारा इसको शुरुआत करी जा रही है। इसके तहत है क्या? देखिए, हमारे देश में पंचायत में रिजर्वेशन है। 33% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन कंसेप्ट यहाँ साहब भारत में पंचायत पति का है। पंचायत में होता ये है, अगर आपने वो देखा हो, पंचायत एक अमेजॉन प्राइम की बड़ी ही प्यारी सी वेब सीरीज है। आपने उसमें भी देखा होगा कि जो उसमें सचिव होती हैं, सचिव कह रहा हूँ, जो उसमें प्रधान होती हैं रियल में, वो मैडम जो है वो घर पे रहती हैं, वो सिर्फ खाना बनाती हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं वो पूरी प्रधानी करते हैं। तो हमारे वहाँ क्या है, प्रधान पति का कंसेप्ट है, माने पंचायत पति का कंसेप्ट है। ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। यानी औरतें इलेक्ट तो होती हैं, लेकिन सिर्फ वो नाम का इलेक्ट होती हैं, पूरा सब कुछ उनके हस्बैंड ही चलाते हैं। प्लस उनको भी अंदर से एक डर होता है कि बस हमको ये आता ही नहीं, हम ये सब करेंगे कैसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया है, ऐसी ही इलेक्टेड पंचायती महिलाएं जो हैं, पंचायती महिलाएं मतलब वो नहीं कि बहुत ज्यादा बातें कर रही, मतलब कि पंचायती राज द्वारा जो इलेक्टेड महिलाएं हैं, माने जो महिला प्रधान है, उन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग की, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ऑफिशियल कागजात कैसे करे जाते हैं, ताकि उन्हें डर ना लगे ये सब काम करने से। और उनके हस्बैंड्स भी क्या करते हैं, अरे छोड़ो, तुम कुछ गड़बड़ कर दोगी, अभी हम, अरे हमें लाओ, अभी हम सही करते हैं। तो वो भी उनको डर में रखते हैं। तो इससे क्या होगा, अब पूरी तरीके से महिलाओं को ट्रेन करा जाएगा कि वो असल में उनको चुना गया है तो वही लीड करें। ये है पूरा ये प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो किसने कराया है? यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री ने कराया है। कौन है पंचायती राज मिनिस्टर? राजीव रंजन सिंह, आलियास लल्लन सिंह। आलियास का मतलब जानते हैं हिंदी में क्या होता है? उर्फ। राजीव, ये मतलब क्या हो गया? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। आइए भाई, फिर देखते हैं। और फिश स्पॉटेड इन मेक्सिको। भाई साहब, ये इसको पता है, डेविल फिश बोलते हैं इसको। क्यों पता है? ये कब कब दिखी थी? 2003 में दिखी थी, और 2011 में। 2003 में भूकंप आया था, और 2011 में सुनामी आई। 2003 में सुनामी आई थी, 2011 में भूकंप आया था। ये जब जब दिखती है, ये क्योंकि माना जाता है ये समुद्र में 1,000 फीट नीचे रहती है, बहुत नीचे रहती है ये। और ये जब जब दिखती है, तब तब सुनामी आती है, या बहुत ही ज्यादा बड़ा भूकंप आता है। और इसको दोबारा देखा गया है मेक्सिको में। तो बहुत डर लगता है जब ये कभी दिख जाती है। तो अब ये दिख गई है, और ये पता है कितनी बड़ी होती है? मेरी हाइट, मोटा मतलब 2 इंच कम, 6 फीट में 1.5 इंच कम है, लगभग 5'11" है मेरी हाइट। तो अब क्या करिए, आप मेरे जैसे 5 लोग और रख दीजिए मेरे ऊपर, 30 फीट की ये होती है। और फिश इतनी बड़ी फिश होती है, 30 फीट्स की फिश होती है ये। मेरे जैसे 5 लोग और रख दीजिए, और एकदम पतली, इतनी पतली सी होगी, और बहुत लंबी सी होती है। तो ये देखिए, और फिश इसको बोलते हैं। इसको देखा गया, मतलब गॉड नोज कि मेक्सिको में अब क्या आने वाला है। आइए, अच्छा, देखिए, डूम्सडे फिश भी बोलते हैं। डूम्सडे का मतलब होता है कि प्रलय का दिन वाली फिश, कि प्रलय का दिन आने वाला है। अब ये मेक्सिको में दिखी है, वैसा ना हो कि सुनामी उनामी आ रही हो। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ साहब। ये रिटायर हो रहे हैं ओडीआई क्रिकेट से। एंड ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि हाल ही में एक फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, बताइए किसने संन्यास लिया? तो इन्होंने ओडीआई खेला हुआ है, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छे खासे, 172 ओडीआई, 67 टी20, 116 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। इनफैक्ट 2015 और 23 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब भी उस विनिंग टीम में थे। और अब ये संन्यास इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है, स्टीव स्मिथ ने। फिर बात करते हैं, ये है स्टीव स्मिथ साहब। फिर बात करेंगे अचंत शरद कमल। इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध टीटी प्लेयर है, और इनफैक्ट ये
पहले टीटी प्लेयर थे इंडिया में जिन्होंने वर्ल्ड के टॉप 30 टीटी प्लेयर्स में अपनी जगह बनाई थी। इसीलिए इनको कई अवार्ड्स मिले हैं, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इसके बाद में इनको अ, ये वाला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको मिला, और ये इकलौते ऐसे टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये बड़ी बात है। तो अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनको पद्मश्री मिला 2019 में, अर्जुन अवार्ड मिला 2004 में। अर्जुन अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि 2004 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, CWG गेम्स, उसमें इन्होंने मेडल लेकर के आया था ये। तो बड़ी चीज ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलना 2022 में ही मिला है, और ये पहले ऐसे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टीटी प्लेयर को आज तक कभी नहीं मिला ये अवार्ड। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर है, इससे बड़ा अवार्ड भारत में नहीं होता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, और वो भी इनको मिला है। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा कि बताइए अचिंत शरद कमल किस गेम से एसोसिएटेड है। दूसरी शिफ्ट में आएगा, बताइएगा सन 2022 में टेबल टेनिस से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये दो सवाल शर्तियां आएंगे आपके में। आइए आगे बढ़ते हैं। देन अजीत रत्नाकर जोशी, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये न्यूज देखते ही आपको लग रहा होगा, अरे यार ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम अब ये सब थोड़ी ना ही आएगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 2024 नहीं, 5 अगस्त 2024, इस साल का जो सीजीएल एग्जाम था, उसका उसका क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, अगर मेरी स्क्रीन पे हो तो बात ही अलग है। हाँ सुनिएगा, एज ऑफ 1 जुलाई 2024, हाल ही में, एज ऑफ 1 जुलाई 2024, हाल ही में किसको रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? सी सेन, ऑप्शन नंबर सी था, सी सेन, और चंद्रा सेन ऐसे करके उनका नाम था मैडम का, उनको अपॉइंट किया गया था, और वही ऑप्शन पूछा गया था, बताइए किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया इस साल के एसएससी सीजीएल का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया। अभी भी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, आप चेक कर लीजिएगा, टोटल 14 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। तो अभी कौन नए अपॉइंट हुए? अजीत रत्नाकर जोशी, इनको अपॉइंट करा गया है एज एन आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 14 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई में, ठीक है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में है? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये डिपार्टमेंट से इनको ये हेड करेंगे जोशी जी। मेनली आपसे नाम पूछता है कि बताइए कौन अपॉइंट करेगा, डिपार्टमेंट नहीं पूछता। बैंकिंग एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, तो आपसे डिपार्टमेंट भी पूछेगा। अच्छा, फिर बात करेंगे पद्मश्री गोदावरी सिंह, इनकी पास जब है, देखिए ये बनारस के हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे वुड वर्क करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना सुंदर जो आपको ये पूरा दिख रहा है फूल, साहब ये इन्होंने लकड़ी से तराश के बनाया है। तो गोदावरी सिंह साहब जो हैं, ये लकड़ी से पूरी कला करते थे, इनको पद्मश्री मिला हुआ था, और अब ये नहीं रहे, ये बनारस के रहने वाले थे। अच्छा, फिर देखते हैं भाई, सवाल जवाब का समय आ चुका है। आइए देखते हैं, लेट्स हैव द क्वेश्चंस। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, बहुत प्यारी प्यारी आपको चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगी। आओ देखो भाई, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इसको लॉन्च किया है? होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती रूरल डेवलपमेंट, आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती। फिर बात करते हैं हम, और फिश को साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है? ये आ जाते हैं रिग्लिकस ग्लिसनी, इस नाम से जाना जाता है। देन फिर भी आप एक बार नोट्स जरूर पढ़िएगा, और एक बार नोट्स से वेरीफाई जरूर करिएगा, ठीक है। आइए फिर देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, किस फॉर्म से? इन्होंने सभी फॉर्म से इन्होंने अनाउंस कर दिया है। देन रिसेंटली टेबल टेनिस प्लेयर है अचिंत शरद कमल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। कौन सा अवार्ड मिला था इनको 2022 में? द आंसर इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर होता है देश का। देन किसको हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? आंसर जानते हैं आप, आंसर दीजिएगा, रत्नाकर। तो रत्नाकर साहब होगा डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। देन वी हैव गोदावरी सिंह, इनको पद्मश्री मिला है 2024 में, अभी मिला है। तो ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वुडक्राफ्ट के लिए, ठीक है गाइस। तो ये थी पूरी कहानी आज की आपके करंट अफेयर्स की, छोटी सी प्यारी सी न्यूज, कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं। अगर कुछ भी जिसमें जितना भी है वो सब काम का, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। अगर हम न्यूज आपको कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए वो काम की नहीं न्यूज है। बिल्कुल हाईली एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज ही हम आपको पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, टेस्ट जरूर दीजिएगा, इसके बाद हम आपको इसके नोट्स देते हैं, वो नोट्स भी जरूर से करिएगा, और टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रफ्तार वालों, आज आप लोगों का एडमिशन वाला क्लोज क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, आज लास्ट डे है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे रफ्तार में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, ये आज ही ले लेंगे। ये देखिएगा,
आप वेबसाइट पे जाओगे या लैब की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये देखो ये लैब की ऐप है, आपको स्टार्टिंग में यहीं पर मिल जाएगा ये। इसमें आपको ये तो है ही है, बैच तो है ही है साथ में, इसी के साथ-साथ आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेगा। ये आपको टेस्ट भी मिलेगा इस तरीके से, जिसमें कि ये देखो मैथ्स का है, तो एक-एक टॉपिक का, एक-एक चैप्टर का पूरा आपको टेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से हम आएँगे या इसी तरीके से आप देखोगे ना तो जनरल अवेयरनेस का है, जैसे अब जीके की बात करेंगे तो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक का, साइंस का, सबका साइंस खोला तो एक एक चीज का टेस्ट आपको, सेल का, एनिमल टिश्यू का, प्लांट का, सब कुछ, साइंटिफिक नेम का, नर्वस सिस्टम का, पूरा एक एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये तो वही है, साथ में प्री रिकॉर्डेड भी पूरा कोर्स जो है, ये प्री रिकॉर्डेड में पूरा लगभग 300 लेक्चर्स हैं वो भी मिलेंगे आपको। साथ ही 5000 क्वेश्चन की एक ये ई बुक भी है इसमें, ये सब एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोड के एक्टिवेट करने के लिए ये सारी चीजें एलएबी लैब, इससे आपकी जितनी भी ये चीजें फ्री है ना, ये आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। कोड क्या है, एलएबी लैब। ठीक, चलिए जो एप्लीकेशन का नाम है हमारी वही एलएबी लैब। ऑलराइट, चलिए अच्छा, तो टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं। ध्यान रखना आज ये रात में ये एडमिशंस को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एडमिशन सब सारे फुल हो गए हैं। ठीक, चलिए बाय करते हैं, ऑल द बेस्ट गाइस, बढ़िया लगा। और मिलेंगे अब हम लोग 9 बजे। ठीक, थैंक यू। आज ही 9 बजे, आज बहुत बढ़िया चीज करा रहा हूँ, आज अब्रीविएशंस करा रहा हूँ, माने फुल फॉर्म, जितनी भी फुल फॉर्म ना पिछले 5 सालों में पूछी गई हैं, आज वो सब फुल फॉर्म आपको सुबह सुबह 9 बजे हम कराएंगे। तो मेक श्योर कि आप मिस ना करें, भूल के भी, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, चलिए बाय बाय।